नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस का एक और नया टाइप आज बताने वाला है। ये जो टाइप कराने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर रेलवे में रिपीट है यानी पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा यानी इस टाइप को पूरा समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें कहना क्या क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है 60 कुर्सियों को 24,560 में बेचा जाता है यानी खरीदा जाता है। 60 को कुर्सी 24,560 में खरीदा जाता है। उसको 20% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 20% प्रॉफिट है यानी लाभ प्राप्त करने के लिए 24,560 में कितना कुर्सी बेचना होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है जितना में वो खरीद रहा है 60 को कुर्सी उतना ही रुपया में क्या कर देता है वो बेच देता है। कई वो कुर्सी बेचे ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा 20% को फ्रैक्शन मान कितना हो जाए परसेंट जो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा उसको फ्रैक्शन मान निकाल लीजिएगा कितना 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी सीपी अगर 5 रहा होगा तो एक का उस पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से सीपी और एसपी निकल के आ गया यानी 5 का सामान 5 रुपए में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है तो बेच कितना में रहा है 6 रुपए में बेच रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो मान लो जितना में वो खरीदा हुआ 60 को कुर्सी उतना ही रुपया में क्या कर देता वो बेच ही देता। अब कै को कुर्सी बेचना होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 60 को कहने का अर्थ है 60 को कुर्सी का लागत मूल्य x को कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर ही यही वो कहना चाह रहा है। यानी 60 को कुर्सी का लागत मूल्य जितना में 60 रुपए में खरीदा होगा उतना ही रुपए में तो बेच रहा है, जितना में खरीदा उतना ही रुपए में बेच रहा है यानी दोनों बराबर हो जाएगा। 60 को कुर्सी का लागत मूल्य x को कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, यानी जितना में खरीदा उतना ही बेच रहा है यानी दोनों का रुपया तो बराबर होगा। 24,560 में खरीदा था 24,560 में क्या कर रहा है बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो एक्स का मान डायरेक्ट अब निकल के आ गया 6 से ही कटेगा 10 तो एक्स का मान निकल के आ गया 50 यानी 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा यानी 50 को कुर्सी उसको बेचना होगा। 24,560 रुपया में 24,560 रुपया में उसको 50 को कुर्सी बेचेगा तब जाकर उसको 20% का प्रॉफिट होगा। 50 को कुर्सी बेचेगा 24,560 रुपया में तब जाकर उसको 20% प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर कि 24,560 में खरीदा जाता है उतने रुपए में बेच रहा था। यहाँ पर आप डायरेक्ट कह दिया हुआ कि 30 वस्तु का लागत मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। 30 वस्तु 30 वस्तु जितना में खरीदा होगा अब उतना ही रुपया में एक्स को वस्तु बेच रहा है, उतना ही रुपया में एक्स को वस्तु बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य दोनों का समान रह दिया तो हम भी बराबर कर देगा। और ये भी कह दिए होगा कि 20% को प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए तो एक्स का मान क्या होगा। तो पहले 20% को हम निकाल लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है यानी 5 का सामान 5 रुपए में कोई सामान खरीदा उस पर यानी कितना हाँ, 5 रुपया में खरीदा उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यानी 5 का सामान सीपी और एसपी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक वस्तु का। एक वस्तु अगर 5 रुपये में खरीदा होगा तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो बेच कितना में रहा होगा एक वस्तु 6 रुपये में क्या कर रहा होगा वो बेच रहा होगा। एक वस्तु अगर 5 रुपये में खरीदा होगा तो 6 रुपये में क्या कर रहा होगा बेच रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दे दिया हुआ है, यहाँ से कह रहा है 30 वस्तु का लागत मूल्य। अगर एक वस्तु का लागत मूल्य 5 रुपया है तो 30 वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा गुना कर देते हैं। 30 वस्तु का लागत मूल्य एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपया है तो एक्स वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो इतना हो गया। 30 वस्तु का लागत मूल्य एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है तब बराबर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ आपको गुना कर देना है। 5 से पहले 6 से कटेगा 6 पंचे 30 हो गया तो एक्स का मान कितना आ गया 25 आपका आंसर हो गया। यही आपके क्या हो जाएगा एक्स वस्तु का नहीं 25 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये टाइप हो गया खत्म। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।